ये प्रभाव अगर जानना है तो किसी घर की किसी महिला से पूछो कि अगर उसके घर में शौचालय बन गया तो उसके सम्मान में वृद्धि हुई कि उसका सम्मान गिरा। तुम्हारे में समझ में नहीं आएगा कि किसकी सम्मान बढ़ता है किसका सम्मान घटता है। ये चीजें इस दृष्टि से देखना पड़ेंगी। लेकिन WHO ने दूसरी बात कही है। उसने कहा कि अगर शौचालय और घर तक पानी पहुंचेगा तो इस देश में 4 लाख डायरिया से होने वाली मौतें बच जाएंगी और जो लोग इलाज से बच जाते हैं उसका खर्चा जानते हो कितना है? 8 लाख करोड़। ये देश 142 करोड़ की आबादी का देश है। लेकिन मैं तीसरी बात चौथी बात कहता हूँ, कांग्रेस आप लगातार आरोप लगाते हो। हमारी किसी योजना में हमने किसी की जात पूछी, किसी का धर्म पूछा, किसी को पूछा कि तुमने हमको वोट दिया कि नहीं दिया? तुम तो चेहरा देखकर रबड़ी बांटने वाले लोग हो, अपने चहेतों को देने वाले लोग हो। हम उनमें से नहीं है। हम वो लोग हैं कि हर व्यक्ति को उसकी जरूरत के आधार पर उसको मिले। उसे हमारी किसी भी योजना में भेदभाव हो तो मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं, बताइए। लेकिन आपके कार्यकाल में क्या हुआ? ये 1.5 साल सरकार आई थी, हमारे एक एक कार्यकर्ता के रिश्तेदारों को चुन चुनकर यहां से ट्रांसफर किया गया। क्या सच्चाई नहीं है? मैं पूछता हूं, हमारे एक एक कार्यकर्ता क्या दोस्त था उसका? लेकिन आप जिस ढंग से आप जो शत्रुता पैदा कर रहे थे, क्या आप चाहते हैं कि राजनीति ऐसी हो? राजनीति ऐसी नहीं होनी चाहिए। अगर हमारा कार्यकर्ता है तो अपने विचार के लिए काम करता है। उसका कोई रिश्तेदार अगर नौकरी करता है तो वो अपराधी नहीं है, वो भी देश और समाज की सेवा करता है। उसमें कोई खोट है तो हम उसको सजा के लिए तैयार है, लेकिन उस आधार पर उसके सजा दी जाए, इसके परिवार में भारतीय जनता पार्टी का काम होता है। इसका प्रतिकार होगा, इसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये बात समझ लेना चाहिए। ये चीजें हैं जैसे भय को खत्म करने की बात। और मैं जो भी गौरजावर की धरती पर खड़े होकर कहता हूं, आज मैंने छिंदवाड़ा से चुनाव अभियान शुरू किया है। मैं अपने क्षेत्र में गया तो पैदल पहले 13 किलोमीटर चला। मैं कल की रात एक आदिवासी गांव में सोया था और मैंने कमलनाथ को आईना दिखाया छिंदवाड़ा की धरती पर। मैंने कहा, कमलनाथ, जो आदमी 1 किलोमीटर नहीं चल सकते तुम इस प्रदेश के नेता नहीं हो सकते हो। अगर एक गरीब आदमी की तरह, एक आम आदमी की तरह तुम 24 घंटे काट लो तो अभी मैं तुम्हें राजनीतिक कार्यकर्ता मानूंगा। अगर तुम्हारी उम्र ज्यादा है तो अपनी औलाद से कहकर देखो कि वो दिन भर 24 घंटे एक आम आदमी की तरह काट ले, तब हम तुम्हें नेता मानेंगे, अन्यथा हम तुम्हें आक्रमणकारी मानेंगे, आक्रांता मानेंगे। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी कलकत्ते के रास्ते, उसी तरह कलकत्ते से आकर तुमने यहां पर लूटा है छिंदवाड़े। बेईमानी का राज तुमने दिया है। और जो यहां पर श्रीमान विधायक है, मैं उनसे भी कहता हूं, ये तुम्हारे आका है जिनके बारे में कह रहा हूं। मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था, उनको आज भी याद है। 20 साल पहले लड़ा था, लेकिन 20 साल बाद तक भूले नहीं है। और मैं जब वहां गया तो मैंने कहा कि मैं इस धरती से भय खत्म करने वाला आदमी हूं। ये भगवती की उपासना के 9 दिन है। मेरे आराध्य प्रभु शिवासी जी कहते थे, दानवों से लड़ने के लिए महादानव नहीं बना जाता। दानवों से लड़ने के लिए महादानव नहीं बना जाता, शक्ति बनना पड़ता है। शक्ति क्या है? शक्ति है कि ना तो डरो और ना डराओ, और जहां पर डर दिखे उसे खत्म करो। ये है रास्ता साधना का। साधना का ये रास्ता नहीं है कि ये गुंडा मर जाए और दूसरा पैदा हो जाए। ये तरीका ठीक नहीं। तरीका ये है कि समाज निश्चित भाव से चलना चाहिए। जो सहज और सरल लोग हैं